प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। परमेश्वर जब आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। प्रिय मित्र, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम सब जितने भी प्रभु में हैं, हम एक गवाह हैं। हर कोई बड़ा पास्टर नहीं बन सकता है, हर कोई बड़ा सिंगर नहीं बन सकता है, हर कोई शिक्षक नहीं हो सकता है, लेकिन जितने कोई हम प्रभु में हैं, हम गवाह हैं, क्योंकि हमने प्रभु को पाया है। हमारे जीवन में एक अनुभव है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो बड़े काम को किया है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस चीज़ का हम इस पृथ्वी में गवाह हैं। और हमारी गवाह के द्वारा से, हमारी गवाही के द्वारा से जो अंधकार में है, जो ज़रूरतमंद है, उनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही होती हैं। जब दाऊद को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहा तो दाऊद के इस्तेमाल किए जाने के पीछे किसी न किसी का हाथ है। बाइबल एक जवान के विषय में बताती है, पहला सामुएल 16 अध्याय 18 पद में, जो जवान साउल के ऑफिस में काम करता था। वो जवान दाऊद के विषय में सुना था। जब साउल अपनी समस्याओं को कर्मचारियों के बीच में शेयर किया, जब कर्मचारियों ने साउल को दुर्दशा में पड़ा हुआ देखा, कर्मचारी साउल को सजेशन दिए कि आप यदि एक वीणा वादक को यहाँ बुलाएंगे तो वो वीणा बजाएगा, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी। तब इसी जवान ने, उस जवान का नाम नहीं पता है, लेकिन वो जवान दाऊद के विषय में उस साउल के सम्मुख में गवाही को दिया था। वो जानता था कि यदि दाऊद यहाँ पे आएगा तो साउल के जीवन में जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। यदि वो वीणा बजाएगा तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाएगा। वो इस बात को जानता था। उसने साउल के लिए प्रार्थना नहीं की, साउल को सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन जो चीज़ों को वो जानता था उन्हीं बातों को उसने उसके सम्मुख में शेयर किया कि दाऊद के साथ यहोवा रहता है, वो दाऊद अच्छा वीणा बजाना जानता है, और कई सारे जो क्वालिटी हैं, विशेष करके 5 क्वालिटी जो उस जवान ने साउल के सम्मुख में रखा। बड़े विश्वास के साथ उसने साउल को ये बात बताया, और जब ये बातें उनको सुनाई गई तो उसी जवान के कारण से दाऊद साउल के समीप में आया। दाऊद जो है वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, उसे कोई नहीं जानता था। जब वो जवान उस ऑफिस में दाऊद के विषय में बातों को कहा, उसके बाद से ही दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाले स्थान से उस शहर में आया, और उसके बाद से ही दाऊद के लिए एक रास्ता खुला, और आगे चलकर वो एक बड़ा राजा के रूप में तैयार हुआ। एक दिन वो इज़राइल के ऊपर वो राजा बना। वो जवान जो कि बिल्कुल बेनाम है, वो जवान अपने ऊपर उसने क्रेडिट नहीं लिया। वो जवान गुप्त रूप से अंधेरे में उसने परमेश्वर के लिए काम को किया है। बाइबल में कई एक जगह हमें ऐसे व्यक्तियों के विषय में मिलता है जिन्होंने अपना गवाही लोगों के बीच में शेयर किया। कई बार उन्होंने किसी परमेश्वर के दास से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, और उसी के माध्यम से परमेश्वर ने उनके ज़िंदगी में बड़े काम को किया है। और वो परमेश्वर को जान पाए कि सच्चा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो कितना अद्भुत है। इस बात को लोगों ने जाना और उस परमेश्वर का बड़ाई और प्रशंसा किया। बाइबल बताती है कि नामान जो एक सेनापति था, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उनके जीवन में समस्या थी, उनको कोढ़ हो गया था, और इस बीमारी के कारण से वो बहुत परेशान था। इस विषय में कोई नहीं जानता था। उसके घर में एक लड़की रहती थी जो नौकरानी के रूप में काम करती थी। वो इज़राइल से बंदी बना करके लाई गई थी। उसने अपनी मालकिन से कहा कि यदि मेरे मालिक सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास जाएंगे तो वहाँ जो परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर, उनके कोढ़ को चंगा करेगा। बड़ी विश्वास के साथ उसने इस गवाही को उस परिवार में शेयर किया था, उनकी मालकिन के सम्मुख में शेयर किया था। आगे चलकर जो नामान है उसने उस बात पर विश्वास किया, और जब सोमरोन में गया
परमेश्वर के दास एलीशा के साथ उनका भेंट हुआ और तब उसने एक बड़ा चमत्कार को अपने जीवन में पाया। उसने परमेश्वर को बड़ाई किया, परमेश्वर को प्रशंसा किया। इतना बड़ा सेनापति, वो परमेश्वर को नहीं जानता था कि इज़राइल का परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। उस छोटी लड़की के कारण से उसने जाना है। बाइबल हमें बताती है कि जब लूत और जितने सदोम और अमोरा के जितने लोग थे उनको बंदी बना करके जब राजाओं ने ले गया, बाइबल बताती है कि उस बंदी में से एक जवान छूट करके निकला और वो जवान अब्राहम के पास आया और अब्राहम को ये सारी घटनाओं के विषय में बताया। और तब अब्राहम 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण लोगों को लेकर के गया और लूत को, उनके परिवार को छुड़ा करके वापस आया। यह बड़ा विजय परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। लेकिन आपको पता है उसका प्रारंभिक कारण क्या था? कि उस जवान के द्वारा अब्राहम को बताना। उस जवान के अंदर एक भूख और प्यास था, उस जवान के अंदर एक तरस था। जो बंदी में थे उनको मैं छुड़ाऊंगा, जो समस्या में है उनको मैं छुड़ाऊंगा। उनके अंदर एक तरस था, बोझ था। वो खुद से उनको बचा नहीं सकता था, लेकिन इस बात को जानता था कि अब्राहम जिसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना महिमा करता है, उस अब्राहम के पास उसने गया और जस्ट उसने इन बातों को उन्हें बताया और उसके माध्यम से एक बड़ा आश्चर्य कर्म वहाँ पे हुआ। एक बड़ा विजय को हम बाइबल में पाते हैं। इस घटना के पीछे भी उस जवान का काम था, जिसके विषय में हम ज़्यादा जानकारी नहीं पाते हैं। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह संसार में अपना मिनिस्ट्री को किया तो उसने एक बार 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त किया। इस बड़ा अद्भुत काम को हम जब अध्ययन करते हैं तो अक्सर परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करने लगते हैं कि इतना बड़ा चमत्कार, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था? एक छोटा लड़का जिसके पास ये 5 रोटी और 2 मछली थे। जब भीड़ में ये पूछा गया कि किसके पास रोटी है, किसी ने शायद उस परमेश्वर के सम्मुख में, यीशु मसीह के सम्मुख में लाने के लिए रेडी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पण नहीं किया। उन्होंने अपने आप को कष्ट देना नहीं चाहा। उसने अपने आप को वहाँ प्रकट नहीं किया कि मेरे पास 5 रोटी है, मेरे पास इतने रोटी हैं। ऐसी बातें कहने वाला कोई नहीं था। ये लड़का जो अपने लिए भोजन लेके आया था, उस भोजन को उसने अपने विषय में ना सोच करके भीड़ के विषय में सोचा और अपने आप को तोड़ा। जब यीशु ने रोटी को तोड़ा तो रोटी तोड़े जाने से पहले वो लड़का अपने जीवन को यीशु के सम्मुख में तोड़ दिया, समर्पण किया। मैं भूखा रहूं ये चलेगा, लेकिन जब यीशु कह रहे हैं रोटी के विषय में तो मैं उनके समीप में मैं दे दूंगा। और इस तरह से उसने वो रोटी को यीशु के हाथ में दिया और वही बड़ा आश्चर्य कर्म का कारण हुआ। मेरे प्रिय मित्र, यदि आपका दिल आज परमेश्वर के लिए तैयार है, यदि आपका दिल उन सारे भटके हुए लोगों के लिए बोझ से भरा हुआ है, यदि आपके अंदर तरस है और आप उचित समय में गवाहियों को शेयर करने के लिए रेडी हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े काम को करेगा। कई बार हो सकता है आपका नाम नहीं होगा, जिस तरह से ये जवान का नाम हम नहीं जानते हैं। वो जवान जो लूत को उस बंदी से छुड़ाने का काम आया, इसी तरह से वो जवान जो दाऊद को साउल के दरबार में लेकर के आया, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं मिलती है। नमान को उस कोढ़ के बीमारी से छुटकारा देने में काम देने वाली वो लड़की, उसका नाम भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों को जानता है। कई बार लोगों के द्वारा शायद हमें तारीफ नहीं मिलेगी, कई बार लोगों के द्वारा शायद हमें प्रशंसा नहीं मिलेगी, हमें लोग क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर जो सारी चीज़ों को जानता है, एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे वो परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देगा। और इसलिए जब परमेश्वर हमें मौका देता है तो हमें गवाहियों को शेयर करने में पीछे नहीं हटना है, लेकिन हमें गवाहियों को शेयर करते जाना है। जब आप खुद प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, यदि आप खुद सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं, यदि आप खुद उनकी ज़िंदगी में सहायता का कारण नहीं बन सकते हैं,
तो आप वैसे काबिल लोगों को उनके पास ला सकते हैं जो उनके ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। बाइबल बताती है कि जब यीशु ने फिलिप्पुस से मिला और फिलिप्पुस ने यीशु मसीह को पहचान लिया, जब उसने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसने अपनी ज़िंदगी में एक आनंद को, खुशी को पाया कि मैंने उद्धारकर्ता को पाया है, जिस मसीहा का हम इंतज़ार कर रहे हैं उसको मैंने पा लिया है, उनके अंदर खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने जब यह संदेश को पाया, उसने जब इस प्रकाशन को पाया, यीशु के साथ उसका भेंट हुआ, और तब उसने नतनएल को इसके बाद विषय में बताया। बाइबल बताती है कि नतनएल को यीशु के पास लेकर के आने वाला फिलिप्पुस है। फिलिप्पुस डायरेक्टली यीशु से मिला और फिलिप्पुस ने नतनएल को लेकर के आया। इसी तरह से आज हम भी अपनी ज़िंदगी में एक गवाह हैं और अन्य लोगों का आशीष का कारण आप बन सकते हैं। अन्य लोगों को इस्तेमाल होने के लिए आप उनको उठा सकते हैं।